नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आशु जैन 4564 में। कल हमने बात करी थी प्रकृति के मुख्य ग्रह शनि ग्रह के बारे में कि यह आयु के कारक है, धन के कारक है। सब हमने जो बात करी है, धन देने वाले ग्रह इन्हें कहा गया है, धन का कारक इन्हें कहा गया है। सब कुछ यह दे सकते हैं सांसारिक सुख में, दुखों में, परंतु धन होने के साथ व्यक्ति को तृप्ति नहीं देते हैं। तृप्ति का विषय अलग है, धन कमाना अलग है। जरूरी नहीं है जो व्यक्ति अत्यधिक धनवान हो, वह स्वस्थ हो, खुश हो, सुखी हो और तृप्ति हो उसे, ऐसा आवश्यक नहीं। इसलिए संतृप्ति व्यक्ति को यह नहीं देते हैं। इनका कार्य प्रकृति में बढ़ाने का है किसी भी कार्य को, इसलिए धन कम है, धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ता जाता है, पर व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती, संतोष पैदा नहीं होने देता। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे नंबर पर जो सूर्य ग्रह के बारे में हम जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य का अर्थ क्या है, सूर्य ग्रह क्या है। उसी के विषय में आज हम इस तीसरे एपिसोड में सूर्य भगवान सूर्य नारायण के बारे में जानेंगे। उनके कारक क्या है, उनके गुण क्या है, जितनी भी चीजें हैं उन सबको मैं आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करूंगा। सूर्य, जैसा कि आप जानते हैं, जगत की आत्मा, हमारा शरीर, हमारा देह, यदि हमारी आत्मा है तो उसके कारक केवल सूर्य ही है। सूर्य से जीवन पर, इस धरती पर जीवन संभव हुआ है, सृष्टि पर जीवन संभव हुआ है। सूर्य जगत की आंख है। यदि सूर्य नहीं है तो उजाला नहीं है, रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है तो हमारा जीवन इस प्रकृति पर संभव नहीं है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। परंतु जो सूर्य के छुपे हुए गुण हैं, उन्हें जो ज्योतिष शास्त्र समझते हैं, हस्तरेखा का नॉलेज रखते हैं, दूसरी जो डिवाइन अनसीन चीजें उनके बारे में जानते हैं, वही इन चीजों को जानते हैं। उन छुपे हुए रहस्य क्या है, छुपे हुए राज क्या है, छुपे हुए कारक क्या है, उनके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ आप ध्यान से सुने, समझें, एक एक चीजों को अपने बुद्धि और विवेक के बल पर उसका सही इस्तेमाल करें, उसे सही समझें, सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ आप चलें। जो भी मेरा कहना है उससे आप अपने अनुसार अच्छा स्वीकार करें, अच्छा सुने, अच्छा समझें। सूर्य ग्रह बहुत ही आवश्यक ग्रह है। सूर्य से हमारा शरीर है, हमारी देह है, जितना भी शरीर में जो भी है सब कुछ भगवान आदित्य देव का दिया हुआ है। इसलिए हमें सूर्य पुत्र भी कहा गया है, क्योंकि हम अनंत ब्रह्मांड के स्वामी के अंश हैं। इसलिए हमें जीवन की शुरुआत से लेकर अंतिम सत्य तक जो पहुंचना है, मोक्ष की गति करना है, उसे हमें वापस, जिस ईश्वर ने हमें जन्म दिया उसी के अनुरूप हमें वापस पहुंचना है। और इस प्राकृतिक त्रिगुणों के जो उतार चढ़ाव हैं, परिवर्तन के नियम हैं, जो एक माया है और एक प्रकृति है और एक ईश्वर है, तो व्यक्ति इस माया के अंदर ही लिप्त है, फंसा हुआ है, इस चक्र से निकल नहीं पा रहा। इसी का जो मुख्य लक्ष्य है, अंतिम सत्य है, जो मृत्यु है। मृत्यु आपसे सब कुछ छीन सकती है। आज आप चाहे कितना इकट्ठा करें, धन का विनियोग करें, उसे कितना ही इकट्ठा करने की कोशिश करें, परंतु एक दिन यहाँ सब कुछ छोड़ के जाना है। इसलिए सभी से निवेदन है, प्रेम बनाए रखें, प्रेम को अपने जीवन में महत्व दें। आपके प्रारब्ध में कितना देना है ईश्वर को, वह सब कुछ फिक्स है। इसलिए आप व्यर्थ चिंताओं को लाद कर अपने जीवन को डिस्टर्ब ना करिए, अच्छा रहिए। आज के विषय में हम जो सूर्य ग्रह की बात करने वाले हैं, उसके प्रमुख कारकों को हम समझेंगे, जानेंगे, जिसके विषय में मैं आपको बताता हूँ।
तो हथेली में जो हस्तरेखा शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र में जो भगवान सूर्य नारायण का स्थान है, उसे सर्वप्रथम हम जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग इस चित्र को बड़े गौर से देखिए कि जो आपकी तीसरे नंबर की जो फिंगर होती है, जो उंगली है, जिसे हम हिंदी में अनामिका उंगली कहते हैं, इस उंगली का चलन प्राय आपके विवाह से जुड़ा हुआ है। जब आपकी सगाई होती है तो आपको सर्वप्रथम अंगूठी इसी उंगली में पहनाई जाती है। इसका सीधा सा कारण है कि सूर्य ग्रह जो है आपकी आत्मा का कारक है, और विवाह दो देह के साथ में दो आत्माओं का मिलन भी है। इसी प्रकार जो यह तीसरे नंबर की उंगली है, शनि उंगली से जस्ट पास में और बुध उंगली से जस्ट पास में, इसे हम अनामिका उंगली कहते हैं। इसके नीचे जो स्थान आता है, इसे हम सूर्य ग्रह का स्थान देते हैं, या सूर्य ग्रह हम इसे समझते हैं। इसके लिए भी मैं वही तीनों बातें आपको आज बता रहा हूं कि सूर्य ग्रह हाथ में एक तो स्थिति समभाव में, एक स्थिति होती है आपके उन्नत भाव में, और एक होती है निम्न भाव में। तीनों स्थितियों का क्या वर्णन है, क्या इसके फल हमें मिलना है, इसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। सूर्य ग्रह 12 माह होते हैं एक साल, एक वर्ष में। एक माह में एक बार सूर्य एक राशि में आते हैं तो दूसरे माह में वह दूसरी राशि में चले जाते हैं। इसी प्रकार 12 माह में 12 राशि घूमकर एक 100 मास को पूर्ण करते हैं। इसी के साथ में यह ज्योतिष में, जन्म कुंडली में, पत्रिका में सिंह लगने के स्वामी हैं, जो कि 5वें नंबर की राशि आती है। सिंह लग्न होने से सिंह का चिन्ह क्यों इन्हें दिया है? जैसे जंगल का राजा सिंह होता है, जैसे जो ग्रहों के राजा हैं, नवग्रह के अधिष्ठायक देव जो हैं, जिनसे सृष्टि संचालित है, नवग्रह संचालित है, वह भगवान सूर्य है, जो कि राजा है। सर्वप्रथम सूर्य भगवान का जो प्रथम गुण है वो है आत्मा, जैसा कि आपको मैंने बताया। उसी के साथ इनका स्वभाव जो है अग्नि स्वभाव है, क्योंकि इनका जो स्वरूप है आसमान में, अंबर में अग्नि स्वरूप है, जिससे ऊर्जा निकलती है, जिससे हमारा जीवन संभव होता है, जिससे प्रकाश निकलता है।